इससे पहले वाले पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 तक कर चुके थे। अब देखते क्वेश्चन नंबर 15। इस वाले पार्ट में हम लोग कौन कौन से क्वेश्चन करेंगे? क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17, 18, 19 और 20। ये एमसीक्यू वाले आप लोग अपने आप भी कर सकते हैं, बस हम हिंट दे देंगे, ठीक है। देखिए करते क्वेश्चन नंबर 15 क्या लिखा हुआ। तो अपने पास क्वेश्चन नंबर 15 लिखा हुआ है, रूट एक्स इन ब्रैकेट इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स इन ब्रैकेट 3x² + 2x + 3 है। तो वैसे ये भी इजी कर सकते हैं अगर पीछे वाले क्वेश्चन एकदम अच्छे से किए हैं तो। 3x² प्लस में 2x और प्लस में क्या 3 और फिर dx। तो कैसे करेंगे? बहुत इजी। देखिए सबसे पहले क्या करना, ये रूट एक्स को सबसे मल्टीप्लाई हम लोग जानते हैं, रूट स्क्वायर लिखते हैं, एक्स की पावर हाफ लिखते हैं, तो कितना हो जाएगा? पहला वाला स्टेप 3x² फिर एक्स की पावर हाफ dx प्लस में यहाँ कितना आ जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ 2x इंटू एक्स की पावर हाफ dx और प्लस में 3x की पावर हाफ dx। ये हाफ dx लिखा हुआ है, ठीक। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। फिर यहाँ पावर क्या हो जाएगी? बेस सेम, तो पावर क्या होती है? तो वो 2 + 1/2 कितना हो जाएगा? 5/2 dx। 2 आ गया, यहाँ एक्स के ऊपर क्या 1 है, 1 + 1/2 एक्स के ऊपर 3/2 हो जाएगा। फिर dx, और ये तो ऐसे लिखा हुआ है 3 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर 1/2 और फिर dx। फिर देखिए आगे कैसे सॉल्व करेंगे। अब तो मालूम ही पावर क्या होती है, ऐड पावर क्या होती है, तो लिखेंगे 5/2 + 1 अपॉन में 5/2 + 1, ठीक। जैसे यहाँ पे लिखेंगे 2 एक्स की पावर 3/2 + 1 अपॉन में 3/2 + 1। फिर यहाँ पे 3 एक्स की पावर 1/2 + 1 अपॉन में 1/2 + 1, ठीक। अब आगे कैसे सॉल्व करेंगे? फिर आगे फिर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 5/2 + 1 7/2 हो जाएगा, और ये अपने पास 7/2, जहाँ प्लस में 2 एक्स की 3/2 + 1 5/2। एलसीएम ले लेंगे ना, 2 3 + 2 5/2 हो जाता है। ये तो मालूम ही होगा। लास्ट का समय नंबर में सॉल्व कर रहे हैं, 1/2 + 1 3/2 अपॉन में कितना हो जाएगा? 3/2। ऊपर क्या चला जाएगा? तो ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2 3 जा 6, 6 एक्स की पावर 7/2 अपॉन में 7 प्लस 2 2 जा 4, 4 एक्स की पावर 5/2 5/2 अपॉन में 5। यहाँ फिर 2 3 जा 6, 6 एक्स की पावर 3/2 अपॉन में 3 और प्लस सी। ये हो गया अपने पास क्वेश्चन नंबर कौन सा? 14th। अब देखते हैं अपने पास क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 15th। ये 14th हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15th। क्वेश्चन नंबर 15th में क्या लिखा हुआ है? 2x - 3 cos x + e की पावर x dx। तो क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा हुआ है अपने पास 15 था कि 16 था? 16th क्वेश्चन है, ठीक। 2x - 3 cos x + e की पावर x। देखना क्वेश्चन नंबर 16th क्या लिखा है? इंटीग्रेशन ऑफ 2x, तो इजी है, -3 cos x + e की पावर x और फिर क्या लिखा हुआ है? dx। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सही लिखा, ठीक। अब सॉल्व करते हैं सॉल्व। तो वही सबसे पहले अलग अलग इंटीग्रल लिख लीजिए। तो ये हो जाएगा 2x dx माइनस का 3 कॉमन cos x dx और प्लस e की पावर x dx। 2 बाहर, x की पावर 1 का कितना हो जाएगा? फिर x की पावर 2/2 माइनस 3 cos x का क्या होता है? sin x होता है, ठीक। यहाँ इंटीग्रेशन कर ना कि डिफरेंशिएशन कर, याद दिमाग में रखिएगा। ये नहीं कि पता चला कि वो लिख दिया cos x का माइनस sin x, डिफरेंशिएशन होता है। 2 से 2 कैंसिल, यहाँ कितना आ जाएगा?
एक्स स्क्वायर माइनस का 3 साइन एक्स और प्लस ई की पावर एक्स और प्लस सी। जो हो गया अपने पास क्वेश्चन नंबर 16। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा 17। 17 में क्या बोला 2x स्क्वायर माइनस 3 साइन एक्स प्लस 5 रूट एक्स डी एक्स। देखना क्वेश्चन नंबर 17 इंटीग्रल ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 3 साइन एक्स प्लस 5 रूट एक्स माइनस 3 साइन एक्स प्लस 5 रूट एक्स डी एक्स। कैसे करेंगे देखिए, ये भी इजी है। फर्स्ट एक्सरसाइज वैसे भी इजी सभी क्वेश्चंस। 2 बाहर आ जाएगा, पहले क्या लिख लेंगे एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस का 3 बाहर, फिर इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स प्लस का 5 बाहर, तो साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स, तो माइनस का कॉस एक्स हो जाएगा प्लस में 2 माइनस माइनस प्लस 3 कॉस एक्स हो जाएगा। एक्स की पावर हाफ का कितना हो जाएगा फिर 5 एक्स की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन में 1/2 प्लस 1। ठीक, ये हो जाएगा फिर 2x क्यूब बाई 3 प्लस में 3 कॉस एक्स प्लस में 5। एक्स की पावर कितना 1/2 प्लस 1 करेंगे तो 3/2 आ जाएगा, और यहाँ पे भी 3/2। अब ये 2 नेक्स्ट स्टेप में ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा अपने पास 2x क्यूब अपॉन में 3 प्लस में 3 कॉस एक्स प्लस 5 2 ज़ा 10। एक्स की पावर 3/2 3/2 है। ठीक है, एक मिनट, फिर 2 यहाँ 3 और प्लस में सी। ये हो गया अपने पास क्वेश्चन नंबर 17। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18, तो क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा हुआ है sec x इन ब्रैकेट sec x प्लस tan x। बहुत ईजी क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 इंटीग्रेशन ऑफ sec x फिर sec x प्लस tan x और फिर dx। sec स्क्वायर x मल्टीप्लाई करा देंगे sec x का अंदर, यहाँ पे हो जाएगा फिर प्लस में sec x इंटू tan x और फिर dx। अब इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x क्या होता है tan x, दिमाग में होना चाहिए। फिर इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x क्या होता है sec x होता है, और प्लस में सी। ये अपने पास हो गया क्वेश्चन नंबर 18। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, देखिए क्या बोले क्वेश्चन नंबर 19 sec स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x dx। क्वेश्चन नंबर 19 sec स्क्वायर x अपॉन में cos स्क्वायर x dx। ठीक, तो देखिए sec को क्या लिखा जा सकता है, sec को हम लोग लिख सकते हैं 1/sin, नहीं 1/cos, 1/sin तो cosec होता है, 1/cos स्क्वायर x। cosec क्या होता है 1/sin dx। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा sin स्क्वायर x अपॉन में कितना cos स्क्वायर x। अब sin अपॉन cos क्या होता है tan, यहाँ बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x dx। अभी दिमाग में रखिएगा इसका इंटीग्रेशन, क्योंकि आगे भी काम आएगा। tan स्क्वायर x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता। ये हम लोगों ने क्लास 10 में आइडेंटिटी पढ़ी थी कि क्या होता है sec स्क्वायर x इक्वल्स टू क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर x। ठीक,
तो यहाँ से tan स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब यही वैल्यू हम लोग यहाँ पे रखेंगे तो कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1 और फिर dx। अब सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, अलग अलग सॉल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx फिर माइनस का 1 dx। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x होता है, तो मालूम ही होगा क्या होता है, tan x होता है। फिर 1 का क्या हो जाएगा x और ये प्लस में c। ये अपने पास हो गया कौन सा, क्वेश्चन नंबर 19। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में क्या लिखा हुआ है, बस यही करना है, 2 - 3 sin x अपॉन cos स्क्वायर एक्स dx। क्वेश्चन नंबर 20, तो उसमें लिखा है 2 - 3 sin x अपॉन में cos स्क्वायर एक्स dx। तो कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, अलग अलग। ये हो जाएगा अपने पास 2 अपॉन cos स्क्वायर एक्स माइनस का 3 sin x अपॉन cos स्क्वायर एक्स और फिर dx। फिर अलग अलग सॉल्व करेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2 sec स्क्वायर एक्स dx और यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 3 sin अपॉन cos tan हो जाएगा और 1 अपॉन cos क्या हो जाएगा, 2 cos है ना तो sec हो जाएगा, sec x dx इसी है। अब फिर इंटीग्रेशन कर लेंगे तो भी सीखा ही था, 2 बाहर इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर एक्स dx माइनस का 3 बाहर इंटीग्रेशन ऑफ tan x sec x dx। देखिए sec स्क्वायर का क्या हो जाएगा, tan x और sec x tan x का क्या होता है ये बताया था, sec x होता है प्लस में c। तो इतना ही करेंगे एक्सरसाइज में, उन दोनों में कोई ये तो हिंट दे देते हैं, अपने आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 और इसमें डेरिवेटिव का मतलब इंटीग्रल होता है, रूट एक्स लिखा हुआ है, देखिए इसमें रूट एक्स लिखा हुआ है और ये 1 अपॉन रूट एक्स लिखा हुआ है। रूट एक्स को लिख लीजिएगा एक्स की पावर 1/2 और ये एक्स की पावर -1/2, इंटीग्रल करने के बाद आ जाएगा। इसमें भी क्या करना है, पहले इंटीग्रेशन करना है, ठीक। अब जो आंसर आएगा उसमें जो भी एफ एक्स आ जाएगा, उसके बाद उसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ से ये f2 यहाँ से भी एफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी। कर ही देते हैं, क्यों छोड़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 21, ठीक, 2 क्वेश्चन नहीं तो छूट जाएंगे। रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स dx ना, देखिए क्वेश्चन नंबर 21। रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स dx, देखिए कैसे करेंगे, बहुत इजी है, क्योंकि बता चुका हूँ तो अपने आप भी कर सकते थे क्वेश्चन है। देखिए रूट एक्स का अलग करिए और प्लस 1 अपॉन रूट एक्स का अलग कर दिए। रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर हाफ, क्या हो जाएगा एक्स की पावर हाफ dx। ये वाला जब हाफ अपॉन में होगा ऊपर जाके क्या हो जाएगा निगेटिव, तो एक्स की पावर माइनस हाफ dx हो जाएगा। अब इसको कर लेते हैं सॉल्व, एक्स की पावर हाफ का क्या होता है, हाफ प्लस 1 तो 3/2 ऐसे लिखेंगे ना, हाफ प्लस 1 अपॉन में कितना हाफ प्लस 1, यहाँ पे प्लस में एक्स की पावर माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन में माइनस हाफ प्लस 1। ये हो जाएगा एक्स की पावर 3/2 और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 3/2, यहाँ पे प्लस में 1 माइनस हाफ हाफ, यहाँ पे भी हाफ, 1/2 होगा तो 2 पर चला जाएगा और ये प्लस लिख लेंगे, ठीक। प्लस में सीधा आंसर देखिए यही आ रहा होगा आपका, किसमें था देखिए, ये था 2/3 2, ये वाला होगा सी वाला आंसर, सी वाला आ रहा है, ठीक। ये देख लेते क्वेश्चन नंबर 22, लिखा d/dx ऑफ। अब जब दोनों तरफ इसमें इंटीग्रेशन इसमें कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे भी इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया, तो यहाँ हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से इंटीग्रेशन से d/dx क्या हो जाएगा, dx लिखेंगे यहाँ, कैंसिल, यहाँ से f(x) बचेगा और इसका इंटीग्रेशन करेंगे वो f, पहले इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, आपको तब बताते क्या लिखा है, 4x³ - 3/3 अपॉन x की पावर 4।
ये लिखा अपने पास क्वेश्चन नंबर 22। ऐसे लिखा हुआ है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 3/x⁴। तो इंटीग्रेशन का साइन इधर भी लगेगा, इंटीग्रेशन का साइन इधर भी लगा दिया मैंने। ठीक, तो यहाँ देखिए यहाँ क्या बच जाएगा, इंटीग्रल तो डेरिवेटिव क्या हो जाता है कैंसिल, तो यहाँ बचेगा एफ एक्स और यहाँ इसका इंटीग्रेशन कर लीजिए। 4x क्यूब में क्या हो जाएगा, जब 4x क्यूब dx और फिर माइनस का 3 बाहर d1/x⁴ और फिर ये dx, ये अपने पास हो जाएगा। फिर इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा अपने पास 4x⁻³ + 1 4/4 और यहाँ -3, पहले इसको x⁻⁻4 होगा तो -4 + 1 अपॉन में -4 + 1, तो ये अपने पास बचेगा 4 से 4 क्या हो जाएगा कैंसिल, ये बचेगा x⁻4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, पहले लिख लेते हैं -3, ये बचेगा x⁻⁻4 + 1 -3 अपॉन में भी क्या बचा -3, 3 से 3 कैंसिल, माइनस माइनस क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो x⁻4 + 1/x³, ठीक, और प्लस c, ये किसकी वैल्यू आई एफ एक्स की। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में दिया गया था f2 इक्वल टू क्या है 0 है, ये क्वेश्चन में गिवन है, तो यहाँ से c की वैल्यू आ जाएगी। कैसे आ जाएगी देखिए, यहाँ पे 2 रखिए एफ एक्स की जगह, तो f2 यहाँ हो जाएगा 2⁴ + 1/2³ और प्लस में कितना c। अब देखिए f2 में कितना गिवन है 0 गिवन है, 2⁴ कितना होता है 2 × 4 4 × 8 8 × 16 1/2³ 8 और प्लस में कितना c, यहाँ से c की वैल्यू निकाल लीजिए, c की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपनी, ये आ जाएगी, अगर एलसीएम ले लें यहीं पे, c की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी अपने पास -1/16 फिर -1/8, ठीक, तो ये आ जाएगी टोटल 8 एलसीएम ले लिया 16 8 सा 128 -128 फिर -1 इक्वल टू c, यहाँ से c की वैल्यू कितनी आ जाएगी -129 अपॉन में कितना 8, ये अपने पास c की वैल्यू आ गई। अब ये वाली c की वैल्यू आप यहाँ पर रख दीजिएगा जो लिखा था यहाँ पे x⁴ + 1/x³ -129 अपॉन 8, यही होगा आपका आंसर। चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 22 था, ये था, ये वाला होगा, ये वाला चेक कर लीजिए एक बार फिर से, इसमें 1/x³ था ना, हाँ ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन था, ठीक। इस पार्ट में इतने रखते, फिर आगे देखते एक्सरसाइज 7.2। थैंक यू।